बाम्बू से अचार बनता है, बाम्बू से कपड़ा बनता है और चाइना में बाम्बू की बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हमारे देश में भी बाम्बू की इकोनॉमी खड़ी होगी। आज मैं आया हूँ मध्य प्रदेश में, एमपी में, और इस एपिसोड में हम जो कवर करने वाले हैं वो है बैम्बू क्राफ्ट का बिजनेस। आने वाले टाइम में, या फिर मैं कहूँ कि आ चुका है वो टाइम, जब इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट है उसके लिए हमारी जो नीड है वो ज़्यादा बढ़ रही है। उसकी हम डिजिटल ब्रांडिंग कैसे करें, उसका लोगो कैसे बनाएं, उसका डिज़ाइन कैसे करें, उसकी सोशल मीडिया ब्रांडिंग कैसे करें, फॉन्ट से लेकर डिज़ाइन तक सारी की सारी चीज़ हम इस वीडियो में, इस एपिसोड में बात करने वाले हैं। तो अभी जिस बैम्बू प्लांट में मैं आया हुआ हूँ, जहाँ पे बैम्बू के प्रोडक्ट बनते हैं, उनका जो मेन जो करता धरता है वो है राजू बंजारा जी। और हम स्टार्टअप की बात करते हैं कि हाँ स्टार्टअप कल्चर चल रहा है, लेकिन रियल स्टार्टअप का जो बिज़नेस है वो ये करते हैं। और इनके सबसे अच्छी बात ये है कि लोकल कम्युनिटी के, जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, उनको ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो इनकी स्टोरी के बारे में तो बहुत अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले इस प्लांट के बारे में समझते हैं कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है और किस तरीके से क्या होता है। तो राजू जी, आप मुझे बताइए पूरा प्रोसेस कि कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे क्या होता है। वैसे तो ये कोर्स आपको एक बैम्बू क्राफ्ट के प्रोडक्ट के आसपास आपको बेस्ड लगेगा, लेकिन ये ऐसा है नहीं। इस कोर्स के अंदर जितने भी हम कैंपेन आइडिया, ब्रांडिंग आइडियाज़, ब्रांडिंग टेक्निक्स या जो भी चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे, वो दुनिया के कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सेगमेंट हो, सब पे वो सेम टू सेम ही अप्लाई होता है। बस हाँ, ऑफ कोर्स वहाँ पे कैंपेन के नाम चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो पीछे का कॉन्सेप्ट है वो सेम टू सेम ही आपको यहाँ पे रहने वाला। ठीक है। हम लोग बांस कटिंग करके किसानों से खरीद करके कटवा के हम लोग यहाँ लाते हैं। पहले यहाँ स्टॉक करके फिर हम लोग ट्रीटमेंट प्लांट, ये हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है। तो ये सूखा हुआ कैसे आता है? जो वो ग्रीन और सूखे में क्या मतलब होता है? वो तो हरा बांस आता है। यहाँ हम लोग जब वो ट्रीट करके उसको हम लोग छाँव में सुखाते हैं। ठीक है। ट्रीट होने के बाद ये हम लोग स्टॉक किए। यहाँ से जिस प्रकार का हमको फर्नीचर बनाना है और जो भी शोपीस आइटम बनाना है, तो हम लोग इस बांस को उपयोग में लेते हैं ट्रीट करने के बाद ही। यहाँ पे आप देख सकते हो कि राजू जी मुझे अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ध्यान इस सब पे किसी चीज़ पे नहीं, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें फोकस कर रहा हूँ। फर्स्ट क्या है? रिसर्च, कि मुझे घर जाके जब मैं इस ब्रांड का काम करना स्टार्ट करूँ, ब्रांड की ब्रांड बिल्डिंग स्टार्ट करूँ, तो मुझे किस किस चीज़ों पर रिसर्च करना है। मैं सिर्फ उसी पॉइंट को जस्ट मैं यहाँ पे अपने दिमाग में कैप्चर कर रहा हूँ कि हाँ मुझे किस किस पे रिसर्च करना चाहिए। मेरे वाले केस में मैं क्या बहुत सारी चीज़ें मैं याद रख लेता हूँ। आप वाले केस में हो सकता है कि आप इसको कहीं पे नोट भी कर सकते हो, नोट पैड पे या फिर फ़ोन में जो नोट होते हैं वहाँ पे नोट कर सकते हो। ठीक है। सेकेंड चीज़ कैंपेन, कि हम क्या क्या कैंपेन चला सकते हैं। कैंपेन मतलब आप जो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो, या तो आप उसमें रैंडम पोस्ट करोगे या फिर किसी सीरीज या किसी कैंपेन के थ्रू पोस्ट करोगे। और इसका भी आइडिया मुझे यहाँ पर राजू जी ही दे रहे हैं। बस आपको उस चीज़ को देखना है और फोकस करना है। और इसी तरीके से किसी भी बिजनेस में, दुनिया के किसी भी बिजनेस में आपको सारा आइडिया आपको क्लाइंट ही दे देते हैं। बस आपको उसमें से क्या लेना है और क्या छोड़ना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सेकंड चीज ये था। थर्ड चीज जो मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ वो है ब्रांड नैरेटिव। ये क्या होता है? देखो अभी क्या है कि ब्रांड बना ही नहीं है। इस वाले केस में, इस वाले एपिसोड में हमारा पास में कोई ब्रांड नहीं है, ना तो उसका लोगो है, ना उसका नाम है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी वो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है। ठीक है। लेकिन वो जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसको किस नाम से जाना जाएगा, है ना, वो तो हो गया ब्रांड नेम। किस पहचान से जाना जाएगा, वो हो गया ब्रांड नैरेटिव, कि वो किस पहचान से जाना जाएगा। ठीक है। वो बच्चा जब वो जो ब्रांड जब मार्केट में जाएगा तो उसकी पहचान क्या होगी, है ना। नाम तो ठीक है, लोगो आपने बना दिया, ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन उसकी पहचान क्या होगी, वो होता है ब्रांड नैरेटिव। तो उसी पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि हाँ इस ब्रांड का नैरेटिव क्या रख सकते हैं। अगर आप कोई ब्रांड जीरो से बना रहे हो तो लोगो भी मैटर नहीं करता, उतना कैंपेन भी मैटर नहीं करता, सबसे ज़्यादा मैटर करता है ब्रांड नैरेटिव। तो चलते हैं हम अपने फील्ड की तरफ। ये सैंड पेपर मशीन है, ये भी छोटा है, जिसमें महिलाएं लोग इसमें वर्क करती हैं। ठीक है। और जो ये लोग जो आपके यहाँ जो वर्कर काम करते हैं वो मतलब कहाँ से, मतलब कैसे ट्रेनिंग देते हैं आप? यही लोकल के हैं। और हम लोग शुरुआत में इनको ट्रेनिंग कराते हैं और फिर इस काम से इनको जोड़ते हैं। समझ गया। तो आई थिंक सोशल मीडिया पे एक बहुत अच्छा कैंपेन इसमें हम बना सकते हैं। वुमन का जो एम्पावरमेंट ये लोग कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छा कैंपेन बना सकते हैं। तो देखते हैं हम इससे क्या शॉट ले सकते हैं और क्या वीडियो निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम अंदर चलते हैं। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ पर नोटिस किया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ कि हम वीडियो क्या क्या ले सकते हैं। देखो
आज के टाइम में, आज का जो ये जब 2024 का जो टाइम है, इसमें वीडियो का कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये डिजिटल ब्रांडिंग का पूरा कोर्स वीडियो बेस्ड ही होने वाला है और उसमें ग्राफिक डिज़ाइन का ऑफकोर्स हम टच रखेंगे, लेकिन 30% ग्राफिक डिज़ाइन रखेंगे। जो ग्राफिक्स के जो कंटेंट होते हैं 70% हम इसको वीडियो कंटेंट में रखेंगे। रील कैसे बनाना है, ब्रांड नैरेटिव कैसे सेट करना है, वीडियो में कैंपेन कैसे बनाना है, सारी की सारी चीज़ हम इसमें करेंगे। और प्लस इसमें हमारा ग्राफिक डिज़ाइन का नॉलेज कैसे उस कैंपेन को एक लेवल अप लेके जाएगा, वो सारी चीज़ हम सीखेंगे कि वीडियो कंटेंट के थ्रू हम एक ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकते हैं। इस कोर्स में टोटल 10 एपिसोड है, ठीक है। 10 एपिसोड मैंने इसलिए रखा है कि आपको बहुत ही डिटेल में समझ आ जाए कि एक ब्रांड कैसे बिल्ड करते हैं, एक ग्राफिक डिजाइनर जीरो से ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकता है, कैसे किसी प्रोडक्ट को आप एक अलग लेवल ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हो जिसमें सेल से लेके और उसके ब्रांड बिल्डिंग सब तो बहुत ही अच्छा हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इसमें 10 एपिसोड रखे हैं। फर्स्ट एपिसोड में हम बिजनेस के बारे में समझेंगे कि भाई ये बिजनेस क्या है, ठीक है। हमारे वाले केस में आपको एक बैम्बू क्राफ्ट का बिजनेस दिखेगा, लेकिन ये ट्रिक जो मैं ट्रिक इस फर्स्ट एपिसोड में सीखोगे वो दुनिया के किसी भी बिजनेस पे अप्लाई होगा। सब सारे के सारे बिजनेस में सेम ट्रिक ही अप्लाई होगा। जब आप क्लाइंट से मिलोगे तो आपको उसी पॉइंट पे ध्यान रखना है जो आपने फर्स्ट एपिसोड में सीखा है। चाहे वो आप बैम्बू क्राफ्ट वाले बिजनेस से मिलो, चाहे आप सोलर पावर वाले बिजनेस से मिलो, चाहे किसी फूड या रेस्टोरेंट वाले बिजनेस से मिलो, दुनिया के कोई भी कैटेगरी से बिजनेस से मिलोगे, आपको वही चीज पे आपको फोकस करना है जो फर्स्ट एपिसोड में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। जैसे सेकंड एपिसोड में हम समझेंगे कि देखो मार्केट तो बहुत बड़ा है और बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे स्टैंड करता है, कहाँ हमें उस प्रोडक्ट को प्लेस करना है। वो सारा का प्लेसमेंट कैंपेन के थ्रू होता है। आपको ब्रांड नैरेटिव क्या सेट करते हो, आप कैंपेन क्या सेट कर सकते हो, और मार्केट का गैप कैसे आप ढूंढते हो, है ना, कि उस मार्केट में कहाँ पे हमारा ब्रांड फिट हो सकता है और क्या नैरेटिव हम चला सकते हैं। अब वो सारा का सारा नैरेटिव कोई बोल के नहीं करता, वो सारा का सारा डिज़ाइन के थ्रू होगा, वो सारा का सारा वीडियो रील्स के थ्रू होगा। और उसमें डिज़ाइन जितना भी हम चीज़ बनाएंगे, जितना भी हम कैंपेन वीडियो के थ्रू बनाएंगे, सारा का सारा शूट हम ऑलरेडी कर लिया है। अगर हमें जरूरत पड़ती है कि हमें कुछ और शूट करना है तो उसका स्क्रिप्ट कैसे बनाना है, कैसे मॉडल हायर करना है, कैसे एक्टर हायर करना है, कैसे स्टूडियो हायर करना है, क्या शूट करना है, फिर उसको एडिट कैसे करना है कि ताकि वो आपको ब्रांड के नैरेटिव में वो सेट हो जाए, वो हम सेकंड एपिसोड में सीखेंगे। और वो भी काम आपका ही है और आपका नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है आपका काम नहीं है तो मैं आपको सिखाऊंगा कि ये काम आपका ही है, ताकि आप रोड पे से किसी को भी उठा के एक ब्रांड बना सको। थर्ड वाले एपिसोड में हम सीखेंगे एक ब्रांड गाइडलाइन क्रिएट करने के लिए, ब्रांडिंग गाइडलाइन का हम उसका लोगो कैसे बनाएंगे ताकि वो उस बिजनेस को सूट करो। दुनिया के किसी बिजनेस का हम समझ के, क्लाइंट से बात करके समझ के, बिजनेस को समझ के हम उसी में से आइडियाज़ निकालेंगे कि हमें लोगो कैसे बनाना है, हमें टाइपफेस कैसा रखना है ताकि इमोशन मैच हो सके, ताकि कस्टमर के पास हो जाए तो वो सेम इमोशन कनेक्ट हो जाए। वो हम थर्ड एपिसोड में सीखेंगे, लोगो से लेकर टाइपफेस तक, और कलर पैलेट क्या रखना है, हमें एक सिम्बोलिज्म क्या क्रिएट करना है, हमें बहुत सारी चीज़ हम उसमें सीखेंगे। बहुत मज़ेदार एपिसोड वो होने वाला है क्योंकि इस वाले एपिसोड में कोई ब्रांड ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है, तो हम इसमें जीरो से ब्रांड बनेंगे, नाम ही जीरो से ब्रांड बनाएंगे, नाम भी हम खुद ही रखेंगे और उसका लोगो से लेकर पूरा का पूरा ब्रांड हम खुद ही बनाएंगे। तो वो हम थर्ड एपिसोड में सीखेंगे। फोर्थ एपिसोड में हम सीखेंगे कि भाई मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटर क्या है, ठीक है। अच्छा, कॉम्पिटिटर यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। एक होता है बिजनेस कॉम्पिटिटर कि भाई आपसे बिजनेस में कॉम्पिटिटर है, सेम बिजनेस करने वाले। सेकंड होता है उस प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर कि उस प्रोडक्ट का मार्केट किसने अभी खा रखा है ना। अगर उस बंदे उस चीज़ को अगर हम मार्केट से हटा दिया जाए तो इस प्रोडक्ट की कितना ज़्यादा अहमियत बढ़ जाएगा, वो हम थर्ड वाले एपिसोड में सीखेंगे। और सिर्फ सीखेंगे ही नहीं, उसको रियल लाइफ में उसी के थ्रू हम कैंपेन भी प्लान करेंगे कि भाई हमें इसी से आसपास कैंपेन प्लान करना है ताकि हमारा कंपटीटर से हम आगे चला जाए। और ये भी काम ग्राफिक डिजाइनर का ही होता है। अगर आपको लगता है कि आपका काम ये नहीं है तो मैं सिखाऊंगा ताकि आप किसी भी नॉर्मल सी चीज़ को आप उठा के ब्रांड बना सको। एपिसोड नंबर 5, इसमें हम सीखेंगे कि हमारे ब्रांड का इमोशन क्या है, हमारे ब्रांड का मूड क्या है, क्या वो लग्जरी में है, क्या वो आर्टिस्टिक में है, कहाँ पे वो स्टैंड करता है। अगर आपने ब्रांड का मूड नहीं समझाना तो आप गलत ऑडियंस तक रीच कर दोगे, और गलत ऑडियंस तक रीच करके ना तो सेल होगा ना कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। चाहे आपने लोगो कितना भी अच्छा बना लिया लेकिन आपको ब्रांड का इमोशन ही नहीं पता तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, आप कुछ कर ही नहीं सकते और ब्रांड का कुछ होगा भी नहीं। मिला जुला के इधर उधर ऐड चलाओगे और उस ऐड से जो सेल आएगा वही आएगा और आपका कभी भी ब्रांड बनेगा ही नहीं। इसलिए ब्रांड का इमोशन समझना बहुत जरूरी है। वो हम एपिसोड नंबर 5 में इमोशन समझेंगे और फिर इमोशन को कैसे पैसे में कन्वर्ट करें, कैसे सेल में कन्वर्ट करें, वो सारी की सारी चीज़ हम एपिसोड नंबर 5 में सीखेंगे। और ये काम भी ग्राफिक डिजाइनर का ही है, और अगर आपको ऐसा लगता था नहीं है तो मैं आपको सिखाऊंगा। एपिसोड नंबर 6 में हम क्या सीखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारा का सारा डिजिटल ब्रांडिंग का जो फोकस हमारा रहने वाला वीडियो कंटेंट पर रहने वाला है, ठीक है। तो जो वीडियो हमने वहाँ पर शूट किया है प्लस जो वीडियो हम एक्स्ट्रा शूट करेंगे आसपास में या फिर कोई मॉडल एक्टर हायर करके, उससे हम सोशल मीडिया कैंपेन कैसे बनाएं, रील कैसे बनाएं और उस रील को प्रमोट कैसे करें ताकि एक ब्रांड के बारे में झट से सारी की सारी मार्केट को पता चल जाए कि हाँ एक नया ब्रांड आया है। तो वो हम एपिसोड नंबर 6 में सीखेंगे कि भाई वीडियो जो भी हमने शूट किया है या जो हम शूट करेंगे उस सबको मिला के एक रील कैसे बनाएं। और रील बनाना सिर्फ
एडिट करना एक काम नहीं होता, उसका नैरेटिव क्या निकलता है। जब रील अब पूरा आप देख लेते हो तो आपके दिमाग में क्या रह जाता है, वो सब चीज़ें बहुत ही हम डेप्थ में सीखेंगे। एपिसोड नंबर 7 में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे ब्रांड नैरेटिव। कि मान लो हमने लोगो बना दिया, हमने कंटेंट बना लिया, हमने पोस्ट बना दिया, लेकिन आपका ब्रांड किस नाम से जाना जाएगा। ठीक है, आपको ब्रांड का नैरेटिव क्या है ना। मार्केट में हम जगह भी ढूंढे, लेकिन नैरेटिव क्या है, वो नैरेटिव कैसे सेट करे, उसके आसपास में इर्द गिर्द में कैसे कैंपेन बनाए, वो हम एपिसोड नंबर 7 में सीखेंगे कि ब्रांड का नैरेटिव कैसे बनाना है और कैसे जो ब्रांड एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसा कोई नाम और निशान ही नहीं है, वो देखते ही देखते एक आपको एक बढ़िया एस्टैब्लिश्ड कंपनी में दिखने लगेगी और ट्रस्ट अपने आप आपको जनरेट हो जाएगा। मन करेगा कि हाँ यार, इस कंपनी से हम बाय करते हैं। और वो सारा खेल कोई ऐड का नहीं होता, कोई ग्राफिक का नहीं होता, वो सारा खेल होता है ब्रांड नैरेटिव का, कि आपने नैरेटिव कैसे बिल्ड किया है। वही हम एपिसोड नंबर 7 में सीखेंगे। ठीक है, तो एपिसोड नंबर 8 में हम क्या सीखेंगे कि मान लो कि ब्रांड नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ कंटेंट चाहिए जो कि आपके पास अभी नहीं है ना। तो उसका स्क्रिप्टिंग कैसे करें, वो कंटेंट क्या होने वाला है, उसके लिए हम मॉडल जो हम एक्टर या मॉडल हायर करेंगे, उसे हम क्या बुलवाना है, कैसे बैकग्राउंड रखना है, किस तरीके से शूट करना है, कैसे उसका रील एडिट करना है। रील इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारा का सारा कोर्स वीडियो बेस्ड ही होने वाला है। ग्राफिक सिर्फ 30% है और वीडियो यहाँ पे 70% है ना। तो सारा का सारा वीडियो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, रील की बात कर रहा हूँ। तो वीडियो कैसे शूट करेंगे, लोकेशन कैसा होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, रील कुछ भी हो, कॉन्टेंट कुछ भी हो, एट द एंड वो प्रोडक्ट से कैसे कनेक्ट हो जाए। नैरेटिव कुछ भी हम रखते हैं, कैंपेन कुछ भी हम बनाएंगे, लेकिन एट द एंड वो प्रोडक्ट से ही कनेक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट का नाम कहीं नहीं लेंगे, लेकिन दिमाग में आएगा कि हाँ यार, ये ब्रांड, ये होती है ब्रांडिंग। वो हम सीखेंगे एपिसोड नंबर 8 में। ठीक है, एपिसोड नंबर 9 में हम क्या सीखेंगे कि जितने भी हमने कंटेंट बनाया है ना, उसको हमें कैलेंडर में कैसे लगाए कि भाई पूरा 1 मंथ में आप बहुत सारे कंटेंट बना लिया, एक बार तो नहीं कर देंगे पोस्ट ना। तो सारा का सारा पोस्ट का खेल ही होता है कि आप किस पोस्ट के बाद आप क्या पोस्ट डालते हो, है ना। वही सारे के साथ हम कैलेंडर बनाना सीखेंगे कि भाई एक ब्रांड के लिए कौन सा पोस्ट अगर हमने आज किया तो कल कौन सा पोस्ट करेंगे, कि जिससे जो हमारे कस्टमर है उसके बीच में वो जो हम नैरेटिव लेके जाना चाहते हैं वो नैरेटिव सेट होगा और उस पर ट्रस्ट जनरेट होगा। अपने मन से कुछ भी पोस्ट नहीं किया जाता कि भाई आप कुछ भी पोस्ट कर दो। इस सारा का सारा गेम टाइमिंग का होता है। वही हम कैलेंडर बनाएंगे कि भाई कौन सा दिन क्या पोस्ट करना है और कब पोस्ट करना है। हम सीखेंगे कि अगर आपने पहला पोस्ट कुछ देखा, किसी ब्रांड का आपने फर्स्ट पोस्ट कुछ देखा और सेकंड पोस्ट उस ब्रांड का आप क्या देखोगे वो मैं डिसाइड करूँगा। वो एक ब्रांड ओनर डिसाइड करता है या वो आप डिसाइड करोगे, और वही सारा गेम प्ले करता है और उसी से आप लोगों के दिमाग में घुसना शुरू करते हो और उसका ट्रस्ट गेन करना स्टार्ट करते हो। वो हम एपिसोड नंबर 9 में सीखेंगे। ठीक है, एपिसोड नंबर 10 में हम क्या सीखेंगे कि उसका पेड कैंपेन ऐड चलाना। अब हमने सब कुछ कर लिया, हमें सेल भी लेके आना है, तो वो सेल कैसे लेके आए, पेड कैंपेन कैसे चलाए, कैसे लैंडिंग पेज से हम सारी चीज़ों कनेक्ट करें और क्या क्या हमें टारगेटिंग रखना है, और जो भी हमने इमोशन या जो भी हमने ऑडियंस का सेगमेंट हम डिसाइड किया है उसको टारगेट कैसे करना है, कम से कम पैसे में अच्छा से अच्छा रिजल्ट कैसे लेके आना है, वो हम सीखेंगे एपिसोड नंबर 10 में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कोर्स के बाद में आप सड़क से उठा के किसी को भी ब्रांड बना सकते हो, और यही इस कोर्स का मेन मोटिव है।